हाय बेटा, मेरा नाम गौतम, मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ। आज आपको कैलोरीमेट्री सिखाता हूँ। कैलोरीमेट्री कैलोरीमेट्री माने क्या है? ये द ब्रांच ऑफ साइंस विच मेजर्स द चेंजेस इन द हीट एनर्जी ऑफ द बॉडी। हीट एनर्जी में चेंजेस के बारे में सिखाना के लिए साइंस को हमें कैलोरीमेट्री बोल रहा है। हीट एनर्जी का चेंजेस के बारे में, हीट एनर्जी देख लेना, इधर क्या लिखा हमने, हीट एनर्जी चेंजेस के बारे में हमें डिस्कस करने के लिए वो कैलोरीमेट्री टॉपिक चुना है। अभी कैलोरीमेट्री के बारे में आपको डीप जाना है तो दो थिंग्स को याद करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक हीट और दूसरा लेटेंट हीट। अभी कैलोरीमेट्री के बारे में हमको जानना चाहिए तो ये दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहले स्पेसिफिक हीट, बाद में लेटेंट हीट। अभी हम टारगेट करेंगे ये स्पेसिफिक हीट क्या है, इसको टारगेट करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। हमारा टारगेट है क्या बेटा? स्पेसिफिक हीट। अभी देखेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। नाउ स्पेसिफिक हीट लिख रहा है माइक, आप देख सकते हैं ना। स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट माने क्या है सर? अभी एग्जाम्पल के लिए मैं क्या लेता हूँ, वाटर लेता हूँ। कुछ वाटर लिया था, कितना वाटर लेंगे? मैं एक 1 kg वाटर लेता हूँ। देख लेना इधर क्या था, कितना लिया था बेटा? 1 kg वाटर लिया था मैंने। और कॉपर भी लेता हूँ, एक कॉपर भी लेंगे। कॉपर भी कितना लेता हूँ? 1 kg कॉपर और 1 kg वाटर लिया था मैंने पहले। और अब क्या करूंगा, मैं दोनों को हीट एनर्जी देना पड़ेगा। क्या? पहले वाटर लिया था, बाद में कॉपर लिया था। वाटर को भी हीट दे रहा हूं, कॉपर को भी हीट दे रहा हूं। मेरा टारगेट है कि वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनना चाहते। पहले सोचिए, ये दोनों पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर एग्जाम्पल ले रहा है मैंने 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले दोनों, वाटर भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कैलोरीमेट्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड में पहले टेम्परेचर हुआ। अभी इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं 1 सेंटीग्रेड बढ़ना चाहता हूं, 31 डिग्री माने 1 सेंटीग्रेड बढ़ना चाहिए, तो 30 से 1 माने 31 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड और कॉपर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ना चाहता हूं। मेरे क्या ख्वाहिश है बेटा? अभी टेम्परेचर और वाटर को दोनों को 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ना चाहता हूं। पहले वाटर और कॉपर दोनों कितना टेम्परेचर में है बेटा? 30 डिग्री टेम्परेचर में है। अभी 30 डिग्री से अभी 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ना चाहता हूं। दोनों को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना चाहिए मेरे को। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है तो वो क्या बोल रहा है कि अभी वाटर लेता है। पहले क्या बोल रहा हूं मैंने? वाटर को टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना चाहता हूं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ना चाहता हूं वाटर को। कितना मास लिया था बेटा मैंने? मास कितना लिया था? 1 kg मास लिया था। वाटर का मास 1 kg लिया था। और टेम्परेचर बढ़ना चाहिए कितना? माने 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे बढ़ेगा बेटा? वाटर को टेम्परेचर बढ़ना चाहिए तो हम कैसे बढ़ सकता है? वाटर टेम्परेचर बढ़ो ऐसा कहे तो वाटर टेम्परेचर बढ़ता है? नहीं। कैसा बढ़ना है टेम्परेचर? आपको सब मालूम है बेटा। क्या देना? इसको हीट एनर्जी देना पड़ेगा। मैं इसको हीट एनर्जी दिया तो, वाटर को हीट एनर्जी दिया तो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता हूं। ठीक है, हीट एनर्जी दिया तो टेम्परेचर वाटर को कितना टेम्परेचर बढ़ सकता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ सकता है। अच्छा, पर अभी मेरा क्वेश्चन है कितना चाहिए? कितना मास लिया था? 1 kg वाटर लिया था। हमारा टारगेट है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने का। 1 kg मास ऑफ वाटर लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ना चाहिए तो कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा? कितना हीट करना पड़ेगा? वो
हीट का फॉर्मूला क्या है कि हीट का यूनिट्स, पहले हीट का यूनिट्स आपको मालूम है ना बेटा, एसआई यूनिट्स क्या बोलता है, हाँ जौल्स बोलता है, सबको मालूम है ना। हीट एनर्जी का एसआई यूनिट्स जौल्स बोलता है, ठीक है। हीट एनर्जी में क्या लिया था, जौल्स ले लिया था, सो यूनिट्स जौल्स। सो कितना हीट चाहिए, वो एक्सपेरिमेंटली दिया था हमने को 4200 जौल्स देना पड़ेगा। 4200 आपको कैसे मालूम हो गया सर 4200 जौल्स में, ये एक्सपेरिमेंटली वो करके देखा था बेटा, वो एक्सपेरिमेंट में करके देखा था कि 4200 जौल्स कितना एनर्जी बेटा, ये हीट एनर्जी 4200 जौल्स एनर्जी 1 kg मास वाटर को दिया तो 1 kg मास वाटर को दिया तो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। माने 1 kg वाटर लेके इसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना चाहिए तो हमें कितना हीट एनर्जी लेना, 4200 जौल्स। अभी हमारा घर में पानी को लेता है ना बेटे, कंटेनर में पानी को लेता है इधर और हीट करता है हमें, सो कितना हीट देना पड़ेगा इधर इसको टेम्परेचर बढ़ने के लिए, माने 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए कितना मास, 1 kg मास ऑफ वाटर, ये वाटर को 1 kg मास ऑफ वाटर लेके इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनना चाहिए तो हमें कितना हीट देना पड़ेगा, 4200 जौल्स हीट देना पड़ेगा। इतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा हमको इसको बढ़ना चाहिए तो, ठीक है। ये 4200 जौल्स ऑफ कैसे मालूम पड़ गया आपको, माने एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ गया, ठीक है। ठीक 4200 जौल्स दिया तो वाटर का मास 1 kg लिया तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है, यही कॉन्सेप्ट है। हर सब्सटेंस का यही होता है सर, नहीं बेटा। अभी मैं क्या ले रहा, तो कॉपर ले रहा, मैं कॉपर ले रहा बेटा। अभी कॉपर भी कितना मास लिया था, 1 kg मास लिया था मैंने। अभी क्या कर रहा हूं, अभी इसको भी हीट एनर्जी दे रहा है, कितना हीट एनर्जी देने से इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है, इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ सकता है, वही क्वेश्चन है हमारा। सो पहले सब 30 डिग्री कुछ टेम्परेचर में 30 डिग्री से पहले, अभी 30 डिग्री से हमारा टारगेट क्या हो गया बेटा, 30 डिग्री से 31 डिग्री सेंटीग्रेड बनना पड़ेगा। सो 30 डिग्री से 31 डिग्री सेंटीग्रेड माने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनना पड़ेगा टेम्परेचर, किसको, कॉपर को। कितना मास ऑफ कॉपर लिया था बेटा, 1 kg कॉपर लिया था। सो 1 kg कॉपर लेके हमको क्या चाहिए, अभी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। सो बड़ो बड़ो में बोले तो नहीं बढ़ेगा बेटा, वो क्या करना पड़ेगा, हमें हीट एनर्जी देना पड़ेगा। अभी हीट प्रोवाइड करना, विदाउट हीटिंग नहीं बढ़ेगा ना बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ना तो हीट करना पड़ेगा। कितना हीट देना, इधर इधर हमें 420 जौल्स हीट दिया तो 420 जौल्स हीट दिया तो एक कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ सकते हैं हम। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कॉपर का कितना मास ले रहा बेटा, 1 kg मास लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनना तो कितना एनर्जी लेना पड़ेगा, 420 जौल्स ऑफ एनर्जी लेना पड़ेगा। इतना एनर्जी लिया तो हमें कॉपर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। माने कहीं ना, अभी पहले अब क्या बोला बेटा, वाटर को लिया था, वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए कितना चाहिए हीट एनर्जी, 4200 जौल चाहिए, ठीक है। अभी इधर क्या हो रहा है, कॉपर को लिया तो इतना हीट नहीं चाहिए, पहले वाटर को कितना बोला 4200, अभी क्या ले रहा है वो कॉपर का, बस 420 जौल्स, 420 जौल्स एनर्जी लिया तो हमें कितना टेम्परेचर बढ़ सकता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। सो आपको मालूम हो रहा है ना बेटा,
सो कॉपर को बस 420 जूल्स देने से, कॉपर को किसको बेटा 420 जूल्स, 1 kg ऑफ कॉपर लेके 1 kg कॉपर लेके 420 जूल्स हीट एनर्जी दिया तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है कॉपर को। अभी वाटर को क्या बोला बेटा 4200, 1 kg वाटर को, ये वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना चाहिए तो कितना एनर्जी चाहिए, माने 4200 जूल्स एनर्जी, कॉपर को बस 420 जूल्स। अभी आपको मालूम पड़ गया ना ये वैल्यूज कैसे आ गया सर आपको, माने मैं पहले ही बता दिया था आपको, ये एक्सपेरिमेंटली आया हमारा वैल्यूज 420 जूल्स और 4200 जूल्स एक्सपेरिमेंट करके बता लिया था वो। सो ठीक है, उसके बारे में छोड़ देना, वो उसको याद रखना 420 जूल्स कॉपर को और 4200 जूल्स को वाटर को लिया था। कितना मास का लेना बेटा याद रखना, मास चेंज नहीं होना, मास 1 kg मास को 1 kg मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनना तो 420 जूल्स, किसका कॉपर, वाटर को 4200 जूल्स। अभी एक एक मटेरियल को एक एक वैल्यू होता है बेटा, कॉपर को अलग है, वाटर को अलग है, सिल्वर लेने तो उसको अलग है, वुड लेना तो उसको अलग है, को एक एक मटेरियल को एनर्जी कितना चाहिए वो मटेरियल से बढ़ रहा है, मटेरियल से चेंज हो रहा है ना। अभी हीट एनर्जी क्या, क्यों हमको, मैं हीट एनर्जी को क्यों लिया था बेटा, हीट एनर्जी चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, मटेरियल बढ़ने से, मटेरियल चेंज किया तो हीट एनर्जी भी चेंज करना पड़ेगा। 1 डिग्री राइज करने के लिए एक एक मटेरियल को अलग अलग क्यू वैल्यू है, अलग अलग क्यू वैल्यू है, क्यू माने हीट वैल्यू लेना पड़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए। मटेरियल से मटेरियल चेंज हो रहा है, वो मटेरियल से मटेरियल का अलग अलग हीट एनर्जी देना पड़ेगा। इसका बारे में हमको एक्सप्लेन करने वाले को क्या बोला, स्पेसिफिक हीट, इसको स्पेसिफिक हीट बोला था हमको, स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट, अब स्पेसिफिक हीट के बारे में देखेंगे। स्पेसिफिक हीट माने अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, देख लेना बेटा इधर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज। अभी देख लेना इधर क्या लिखा ना, मैं पहले इसको कॉपर को कितना अमाउंट ऑफ हीट लेना पड़ेगा तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए बोला ना बेटा, वही डेफिनेशन लिख रहा है मैंने। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर, टू राइज temperature of 1 degree centigrade, of 1 degree centigrade to amount of heat required to rise temperature of, पहले substance भी लिख देता है, पहले क्या लिखेंगे हमें, amount of heat required to rise temperature of substance, temperature of substance। हाउ मच मास लेना पड़ेगा बेटा, कितना मास लेना पड़ेगा, यूनिट मास लेना पड़ेगा, मास को हमें यूनिट मास लेना पड़ेगा। सो अभी डेफिनेशन को आउट चेंज कर रहा हूं, अभी डेफिनेशन को मैं क्या बोल रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी क्या लिख रहा हूं, थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये डेफिनेशन बहुत आसान हो गई था बेटा, क्यों ऐसे आसान होता है, अभी देख लेना इधर, एक 1 kg माने 1 यूनिट ऑफ मास लिया था, 1 यूनिट ऑफ मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बनने के लिए कितना हीट ले रहा है, कितना हीट ले रहा है, उसको ही स्पेसिफिक हीट बोलता है बेटा, उसको ही स्पेसिफिक हीट बोलता है। अभी को देख लेना इधर, तो 1 यूनिट ऑफ मास लिया था, 1 यूनिट ऑफ मास लिया था, इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनने के लिए कितना हीट चाहिए, इसी हीट को स्पेसिफिक हीट बोल रहा है। सो अभी वही डेफिनेशन मैं लिखा था इधर, देख लेना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर बनने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए,
टेम्परेचर कितना बढ़ने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना मास के लिए यूनिट मास, यूनिट मास माने मास इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया था मैंने इधर, और टेम्परेचर भी कितना ले रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा है। 1 यूनिट मास 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बनने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होता, कितना हीट रिक्वायर्ड होता, वही हीट को मैं क्या बोल रहा हूं, स्पेसिफिक हीट, वही हीट को स्पेसिफिक हीट बोल सकता है। अभी देखेंगे फॉर्मूले और हमको इजी बन जाएगा। S इज इक्वल टू 1 बाई एम डी क्यू बाई डी टी, यही है फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का। S माने स्पेसिफिक हीट, कभी कभी इसको सी भी लेता है बेटा, कुछ बुक्स में सी भी लिख सकता है, आपको वो याद रखना पड़ेगा, यस और सी भी लिख सकता है। सो यस लिखा, मैं यस लिखा था स्पेसिफिक हीट के बारे में। इसका वैल्यू क्या है बेटा 1 बाई एम डी क्यू बाई डी टी लिखा था। सो यह डी क्यू माने क्या है सर, डी क्यू माने क्या है कि सर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अभी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को क्यू भी लिख सकता है और डी टी भी लिख सकता है, और इजी कर लो सर, माने इधर डी क्यू नहीं आप क्यू लिख देना, आपको डी क्यू पसंद नहीं है सर तो क्यू लिख देना, कुछ फर्क नहीं बेटा क्यू। और टेम्परेचर राइज को भी क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा टी लिख सकता है। अभी डेल्टा टी बता लेने ना बेटा, क्यू इक्वल टू, अभी इससे क्यू का फॉर्मूला क्या लिख सकता है, हीट एनर्जी का मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर लिख सकता है ना बेटा, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। सो अभी स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देख लेना इधर, ये फॉर्मूला में इस ऊपर का फॉर्मूला में एम वैल्यू 1 यूनिट लिया था, डेल्टा टी 1 लिया था, टेम्परेचर डिफरेंट, तो क्या बन गया, कितना स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट को नहीं क्या हम क्या बोल सकते हैं अभी क्यू। जब भी एम वैल्यू 1 लिया था, डेल्टा टी 1 लिया था, स्पेसिफिक हीट और क्यू एक ही होता है ना बेटा, एम वैल्यू 1 डेल्टा न्यूमेरिकली एक ही होता है। सो अभी ऐसा ही डेफिनेशन बना लिया हमने, ऐसा ही डेफिनेशन क्या बनाया, डेफिनेशन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड माने क्यू टू राइज द टेम्परेचर ऑफ unit mass of substance through 1 degree centigrade, through unit mass of substance, ये 1 यूनिट लिया था, मास का 1 यूनिट लिया था, 1 यूनिट मास लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनने के लिए कितना हीट चाहिए, वही हीट को हम स्पेसिफिक हीट बना लिया था। ये हीट कितना चाहिए माने सब्सटेंस को चेंज हो रहा है ना, सो हर एक सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक हीट वैल्यू होता है, हर एक सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक हीट वैल्यू होता है। अभी हमें देखेंगे वाटर का क्या वैल्यू है ये, और आइस का क्या वैल्यू है ये, वाटर, आइस और स्टीम भी ले सकता है। सो अभी पहले देखेंगे वाटर का क्या वैल्यू होता है, यस वैल्यू स्पेसिफिक हीट वैल्यू, और आइस का स्पेसिफिक हीट वैल्यू क्या होता है, और स्टीम का स्पेसिफिक हीट वैल्यू क्या होता है अभी देखेंगे हम। पहले इसके जाने के पहले हम एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं, हीट एनर्जी का ये क्यू माने याद रखना बेटा, कभी मैं लिखा यू क्यू, इसको हीट कैपिटल क्यू माने क्या बेटा, हीट एनर्जी, इसको क्या बोलता हूं मैं, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को यूनिट्स देख लिया तो कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है। सो कैलोरी किसी एल का सिंबल तो कैलोरी होता है बेटा, जे माने जूल, इसका रिलेशन क्या है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। सो कैलोरी भी हीट एनर्जी मेजर करने के लिए, हीट एनर्जी मेजर करने के लिए कैलोरीज चुनता है बेटा वो। अभी जनरली वर्क को जूल्स बोलता है ना, एनर्जी भी कैपेसिटी टू डू वर्क, इसको भी जूल्स लिख सकता है, पर अभी बोलता है ना बेटा कितना कैलोरीज खर्च करना पड़ेगा हमारे बॉडी से, अब एक्सरसाइज करने से कितना कैलोरीज खर्च होता है,
कभी कभी जंक फूड किया तो बहुत कैलोरीज आ जाएगा हमारे बॉडी में, इसको कट करना है तो 200 किलोमीटर रन का 100 मीटर रन करना पड़ेगा, 200 किलोमीटर रन करना पड़ेगा, साइकिलिंग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो सब कैलोरीज में देता है ना बेटा। सो एनर्जी का यूनिट्स कैलोरीज भी ले सकता है। सो ये कैलोरी को कितना वैल्यू लिख सकता है बेटा, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जॉल्स, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जॉल्स। ये कैलोरी और जॉल दोनों बराबर है, हीट एनर्जी का ही है, कैलोरी भी एनर्जी का है, जॉल का एनर्जी भी है। कैलोरीज जब भी हमें हीट के बारे में सोचा तो कैलोरीज लेता है। सो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जॉल्स। कभी कभी कैलोरीज में लिखता है, कभी जॉल्स में भी लिखता है, ठीक है। अभी स्पेसिफिक हीट के बारे में एक बार देखेंगे। स्पेसिफिक हीट के बारे में क्या देखना पड़ेगा सर, स्पेसिफिक हीट के बारे में फॉर्मूला है ना, S इक्वल टू 1/m। क्या लिखा था मैंने, S इक्वल टू 1/m, Q बाई डेल्टा टी लिखा था, Q बाई डेल्टा टी। याद है ना बेटा आपको, ये फॉर्मूला मैं लिखा था ना, S इक्वल टू 1/m, 1/m Q बाई डेल्टा टी इधर लिखा ना मैंने। अब दे सकता है इधर S इज इक्वल टू 1/m Q बाई डेल्टा टी। अभी यही फॉर्मूला मैं ले रहा हूं, तुम देख लेना बेटा, S इज इक्वल टू 1/m dq बाई dt, S इक्वल टू 1/m dq बाई dt और Q बाई डेल्टा टी। सो इसका यूनिट्स क्या होता है, इसका यूनिट्स क्या होता है। अभी Q को, Q माने क्या बेटा, एनर्जी को जॉल्स में लेना, मास को केजी में लेना, और डेल्टा टी माने टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड ले सकता है। टेम्परेचर डिफरेंस माने केल्विन और सेंटीग्रेड डिफरेंस दोनों बराबर है। सो इसको क्या लिख सकता है मैंने, जॉल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। मेरा यूनिट क्या है बेटा, जॉल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। किसका है यूनिट, स्पेसिफिक हीट का यूनिट है, जॉल केजी है, एसआई यूनिट है बेटा, ये एसआई यूनिट है, जॉल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। जनरली एसआई माने ये ले लेता है, और एक यूनिट लेता है इधर, क्योंकि अभी अभी मैं बताया आपको क्यू को 2 यूनिट्स होता है, इधर जॉल लेता है, कभी कभी कैलोरीज भी लेता है। हमारे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जब भी देखो हीट माने ऐसा जॉल्स में ले रहा है, कभी कभी कैलोरीज, कभी कभी जॉल्स, कभी कभी कैलोरीज। जॉल्स को एरक्स में भी ले सकता है, आपको मालूम है ना बेटा, ये भी आपको मालूम है, 1 जॉल इक्वल टू 10⁻⁷ एरक्स। उसको यूनिट्स को छोड़ दे, अभी एरक्स के बारे में सब मैं नहीं ये बात करना चाहता हूँ। अभी क्या बात करना चाहता हूँ, कैलोरी और जॉल के बारे में, सब यूनिट्स कैलोरी और जॉल को लेता हूँ। सो आप देख लेना इधर। सो जॉल केजी केल्विन, जॉल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स लिख सकता है मैं। और क्या लिख सकता है सर, कैलोरी लिया था, हीट एनर्जी को कैलोरी, क्यू देख लेना बेटा इधर, क्यू को अभी क्या लिया था, कैलोरी लिया था। और मास को क्या लिख सकता है बेटा, मास को ग्राम ले रहा हूं मैं, ईसीजीएस यूनिट्स में क्या लिखता है बेटा, ग्राम, अभी ग्राम लिया था। और क्या लिख सकता है, ग्राम लिया था। और डेल्टा टी को क्या लिख सकता है बेटा, डेल्टा टी को डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकता है या केल्विन लिख सकता है। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों बराबर है ना बेटा, मैं बोल दिया आपको, पर डिग्री केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड दोनों बराबर है। क्यों बराबर है सर, टेम्परेचर डिफरेंस, सेंटीग्रेड डिफरेंस, केल्विन डिफरेंस दोनों बराबर है। तो टेम्परेचर डिफरेंस लिया तो सेंटीग्रेड केल्विन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर लिया तो फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर डिफरेंस है इधर, क्या है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस। सो इधर केल्विन भी ले सकता है और सेंटीग्रेड भी ले सकता है। अभी देख लेना मैं क्या लिख रहा हूं इधर, कैलोरी, ग्राम इनवर्स, सेंटीग्रेड इनवर्स, ऐसा यूनिट भी लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है इसको। सो अभी इसका दोनों का रिलेशन क्या है, क्या क्या रिलेशन बेटा, जॉल पर केजी केल्विन का और कैलोरी पर सेंटीग्रेड और कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड का क्या रिलेशन है वो पूछ रहा हम लोग। ये दोनों किसका यूनिट है बेटा, दोनों स्पेसिफिक हीट का है। देख लेना, ये जॉल पर केजी केल्विन भी स्पेसिफिक हीट का है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड भी स्पेसिफिक हीट का है।
इसका दोनों का रिलेशन क्या है, इसका दोनों का रिलेशन क्या है, ऐसा पूछ रहा है। सो दोनों का रिलेशन हमें लाना पड़ेगा। अभी इस दोनों का रिलेशन पहले लेता है इधर कैलोरी, अभी कैलोरी लेता हूं, पहले क्या लेता हूं बेटा, कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड लेता हूं, कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड। एक कैलोरी माने कितना है बेटा, एक कैलोरी माने अभी अभी बताया ना 4.2 जॉल्स। और ग्राम को कैसा लिख सकते हैं बेटा, ग्राम को 10 पावर -3 kg। एक ग्राम माने 10 पावर, क्योंकि आपको बताया ना बेटा 1 kg इक्वल टू 10 क्यूब ग्राम्स। अभी क्या लिख सकता है, 1 ग्राम इक्वल टू 10 पावर -3 kg लिख सकता है, आपको मालूम है साहब। और पर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों बराबर बोला मैंने। अभी 10 पावर -3 को, ये 10 पावर -3 को ऊपर भेज रहा हूं, ऊपर भेजा तो 10 पावर -3 + 3 बन जाएगा। और जूल पर केजी केल्विन, इसको 10 पावर 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बेटा, 4200 जूल केजी केल्विन। सो 4200 जूल केजी केल्विन। देख लेना, कुछ भी नहीं कहे बेटा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। एक कैलोरी को 4.2 जूल्स लिख दिया था, एक ग्राम को 10 पावर -3 kg लिख दिया था, 10 पावर -3 को ऊपर लिया तो +3 बन गया, और जूल केजी केल्विन। अभी मेरे को क्या वैल्यू आ गया बेटा, कैलोरी, एक कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स को, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स को क्या लिख सकता है, 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आप याद रखना बेटा, स्पेसिफिक हीट जब भी मैं बोलता हूं इसको याद रखना। 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स इज इक्वल टू 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है ना बेटा, एक कन्वर्शन याद रखना। अभी अभी मैं क्या बोला था स्पेसिफिक हीट के बारे में, डिफरेंट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को डिफरेंट वैल्यूज होता है। मैं पहले वाटर लिया था, वाटर का वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का वैल्यू क्या है, इसको 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स है। आपको कैसा मालूम, माने ये एक्सपेरिमेंटली मालूम हो गया मेरे को। इसको ऐसा भी लिख सकता है, अभी अभी बताए ना बेटा, 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स माने क्या लिख सकता है, 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ऐसा भी लिख सकता है बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को। सो कभी आपको यूनिट्स कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड इनवर्स में चाहिए तो और कन्वर्ट करना चाहिए तो सिंपल कन्वर्शन है, आपको ऐसा भी ले सकता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक एक सब्सटेंस को एक होता है बेटा। अभी आइस ले रहा था, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस माने कितना दिया था, वो 0.5। सर आपको कैसे मालूम हो गया सर, पहले ही मैं बता चुका बेटा, आपको कैसे मालूम हुआ, तो ये एक्सपेरिमेंटली दिया वैल्यूज। सर एक एक सब्सटेंस को एक एक वैल्यू होता है ना सर, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस का एक वैल्यू है, वाटर का एक वैल्यू है, कॉपर का एक वैल्यू होता है, आयरन का एक वैल्यू होता है, सबको डिफरेंट वैल्यूज होता है। ये सब याद करने का होता है क्या सर, हम सब याद कर सकते हैं क्या सर? मैं नहीं याद कर सकता हूं बेटा, मेरे को बहुत डिफिकल्ट है इतना याद करने के लिए। पर प्रॉब्लम्स के लिए ये बस 0.5 इंटू 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, बस इस तीनों को याद करना बेटा। और इस कुछ भी दिया तो वो वैल्यू दे देता है, कभी आयरन का दिया तो कॉपर दिया तो और कुछ वैल्यू दिया तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक वैल्यू भी वो वही देना पड़ेगा। हमको इतना याद करने के लिए नहीं होता है बेटा, बस वाटर और आइस स्टीम को याद करना, आप इसको मत छोड़ो। वाटर वैल्यू, आइस वैल्यू, स्टीम वैल्यू, ये एक वैल्यू, पहले वैल्यू कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड को याद करने से कन्वर्शन आपको मालूम है, बस 4000 मल्टीप्लाई करना। व्हाट 4000, देख लो इधर 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, इसको याद करना। 0.5 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स, इसको याद करना। बस इसको याद करने से कन्वर्शन क्या है बेटा, बस 4200 को मल्टीप्लाई किया तो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बारे में चिंता नहीं बेटा हमको। और अभी देखेंगे इधर क्या होगा,
स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ का स्टीम को दिया तो वो दे रहा है 0.47 कैलोरी ग्राम इनवर्स, कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितना बेटा, कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। इसको भी कन्वर्ट करना चाहिए तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना, वही है बेटा, आपको एसआई यूनिट्स में आना। ये एसआई यूनिट्स नहीं है ना, कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड एसआई यूनिट्स नहीं है, एसआई माने जूल केजी केल्विन इनवर्स। अब स्टीम का ये वैल्यू हमें याद कर लेता है, पर इसको एसआई यूनिट्स को कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4200 मल्टीप्लाई किया तो हमको एसआई यूनिट्स में आ जाएगा 0.47 इंटू 4200 जूल केजी केल्विन इनवर्स। सो आपको अभी ये तीन वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। क्या क्या वैल्यूज है बेटा, वाटर का, आइस का और स्टीम का। इस तीनों को याद किया तो बस आप कुछ भी लिख सकता है, और बाकी कुछ भी दिया तो स्पेसिफिक हीट, क्योंकि स्पेसिफिक हीट एक एक सब्सटेंस को अलग अलग वैल्यू होता है बेटा, एक एक सब्सटेंस को अलग अलग वैल्यू होता है, वो सब वैल्यूज हमें याद नहीं कर सकता है, इसीलिए ये तीनों को आप याद करना पड़ेगा। ये एग्जाम में नहीं देता है बेटा, ये तीनों याद करना। सो वाटर का 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड, आइस का 0.5 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स, स्टीम का 0.47 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स। बस इस तीनों को याद करना बेटा। सो इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ाया, मैंने हमें स्पेसिफिक हीट से लेकर पहले कैलोरीमेट्री के बारे में 2 डिवीजन कर लिया, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। और स्पेसिफिक हीट के बारे में स्टार्ट किया था मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए कितना ले रहा है सब मैं एक्सप्लेन कर लिया ना बेटा। अभी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वैल्यू हमको पता चल गया, कितना है स्पेसिफिक हीट वाटर का वैल्यू, 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स सेंटीग्रेड इनवर्स और 4200 जूल केजी केल्विन इनवर्स। एक बार देख लेना बेटा ये वैल्यू, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वैल्यू एक बार ध्यान से देख लेना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को क्या लिया मैंने, 4200 जूल केजी केल्विन इनवर्स। बैक चलेंगे, मैं क्या बोला बेटा इधर, 4200 जूल ऑफ एनर्जी दिया तो 1 केजी मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ सकता है। टेम्परेचर डिफरेंस माने सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों बराबर है। सो 4200 पर जूल पर केजी पर केल्विन, वही आया ना बेटा इधर। अभी देख लेना इधर क्या है, मैं लिखा इधर ये लास्ट इधर देख लेना, 4200 जूल पर केजी केल्विन इनवर्स माने 4200 जूल्स ऑफ एनर्जी दिया तो कितना मास का, 1 केजी मास ऑफ वाटर का ये एनर्जी दिया तो ये सब वाटर का ही है, वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कर सकता है, टेम्परेचर राइज कर सकता है। ऐसा ही अभी आइस को देखो, आइस को कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4200 माने कितना है बेटा 2100 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी आइस को दिया तो कितना मास ऑफ आइस लेना पड़ेगा, 1 केजी मास ऑफ आइस लेना पड़ेगा। अभी टेम्परेचर डिफरेंस कितना लेगा, 1 केल्विन लिख सकता है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकता है। अभी स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको समझ गया ना बेटा, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू से हमको 1 केजी ऑफ मास आइस लिया तो कितना जूल्स का एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर करने के लिए कितना एनर्जी हमको चाहिए, वो इस वैल्यू से पता कर सकता है। ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली आया बेटा, ठीक है ना बेटा। वो आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में समझ गया। ये और क्लास नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट के बता देता हूं। इसके बाद मैं लेटेंट हीट के बारे में और मेथड ऑफ मिक्सचर्स के बारे में मैं सिखा दिया तो आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कैलोरीमेट्री टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए ना बेटा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।